किन्नर ताली क्यों बजाते हैं? मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? पढ़ाई के समय नींद क्यों आती है? क्या भगवान शिव चिलम पीते थे? श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको हमारे इस वीडियो में देंगे। अनोखे सवाल जवाब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। अगर आपने अनोखे सवाल जवाब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। ये वीडियो को हम बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। किन्नर ताली क्यों बजाते हैं? किन्नर एक खास अंदाज में ताली बजाते हैं जो स्कूल, कॉलेज हो या दूसरे मौक़ों पर बजने वाली तालियों से एकदम अलग होती है। किन्नर बिना मतलब ताली नहीं बजाते, बल्कि ताली का ये खास अंदाज उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। ताली का खास अंदाज, आवाज़ और बजाने के तरीके से एक किन्नर दूसरे की पहचान कर लेता है। अक्सर किन्नर स्त्रियों के कपड़े में होते हैं, लेकिन कई बार वे पुरुषों की पोशाक में भी होते हैं। ऐसे में अपनी बिरादरी के लोगों से घुलने मिलने के लिए उन्हें ताली बजाकर अपने असल होने का सबूत देना होता है। किन्नर समुदाय के बारे में काफ़ी सारी बातें जो दूसरों से अलग हैं, जैसे यहाँ किसी नए किन्नर को समाज में शामिल करने के लिए काफ़ी रीति रिवाज होते हैं। नए किन्नर की शारीरिक और मानसिक अवस्था जांचकर पक्का किया जाता है कि वो किन्नर समुदाय से जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद शामिल होने पर बाकायदा भोज और नाच गाना भी होता है। मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? कुरान के मुताबिक औरतों का पहनावा ऐसा होना चाहिए जो उनके शरीर के ऊपरी हिस्से को अच्छे से ढकता हो, लंबा हो, भड़कीला ना हो। सभी धर्मों के लोगों का वेशभूषा और खान पान, रहन सहन काफ़ी अलग होता है। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म के अपने कुछ न कुछ रीति रिवाज हैं। हर कोई अपने धर्म का पालन करते हुए धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार चलता है। इस्लाम धर्म के अपने नियम, कायदे, कानून है और इनमें से एक कानून है औरतों का बुर्का पहनना। इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म के समस्त रीति रिवाज इसी पाक किताब कुरान पर आधारित हैं। कुरान में इस्लाम धर्म के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा और खान पान के नियमों का संपूर्ण उल्लेख है। इसी कुरान में बताया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे कपड़े पहनना चाहिए। कुरान के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिसमें उनकी आंखें, चेहरा, उनके हाथ पैर किसी अनजान आदमी को ना दिखाई दे। इसीलिए मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर अपना सारा शरीर ढक लेती हैं। पढ़ाई के समय नींद क्यों आती है? क्योंकि ये आमतौर पर नीरस लगती है, क्योंकि हम उसे एक बर्डन की तरह पढ़ते हैं, उस पर प्रसन्नता या उत्साह से नहीं पढ़ते। देखा जाए तो हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका ही बोरिंग है। जिस दिन से हमें पढ़ाने वाले नई उमंग और उत्साह से पढ़ाने लगेंगे, उस दिन से बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करेंगे अपने फेवरेट गेम की तरह। क्योंकि जिस काम को हम दिल से नहीं करते उससे हमें नींद ही आती है। कठिन विषय ताजे दिमाग से पढ़ना चाहिए। गणित और विज्ञान पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम है। देर रात को आप ये विषय पढ़ेंगे तो नींद आने की संभावना अधिक हो जाती है। लगातार ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ने से रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होते नींद आने की स्थिति पर पहुंच जाता है। हर 30 मिनट के बाद कुछ कर लें, कुछ सामान इधर उधर कर लें, पानी पियाएं, मेज पर से फालतू सामान हटा दें और सबसे उत्तम है कि बाहर खुली हवा में 4-5 मिनट टहल लें। इससे समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना समझें। टहलते हुए हाल ही में पढ़ा विषय दिमाग में दोहराएं। यह करना पढ़ने की एक आवश्यक प्रक्रिया है। क्या भगवान शिव चिलम पीते थे? शंकर जी ने संसार के कल्याण के लिए हलाहल विष पिया था, जिसका वर्णन ग्रंथों में है। चिलम पीने का वर्णन नहीं है। ये साधुओं का एक बहाना है कि शंकर जी चिलम पीते हैं तो यह उन्हीं का प्रसाद है, इसलिए हम भी पीते हैं। भक्त लोग नशे को भी विष की श्रेणी में रखते हैं और उसे भगवान शिव से जोड़ते हैं। ये उचित नहीं है। भगवान शिव प्रकृति के बीच रहते थे और प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करते थे, उपभोग करते थे। अपने वैवाहिक जीवन काल में वे भांग से भी दूर रहते थे। चिलम की बात तो बहुत दूर है। श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक शासन किया है। अपने इस लंबे शासनकाल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है।
पद्म पुराण के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार मानते हुए प्रभु राम उन्हें कक्ष में ले गए और अपने द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और कहा, यदि उनके और संत के बीच में कोई आया तो वह स्वयं ही इसे मृत्युदंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और उन्हें अब अपने लोक वापस लौटना होगा। लेकिन उसी समय अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कक्ष के अंदर जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें साफ मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। उनके क्रोध को हर किसी को भुगतना पड़ा था। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राप देने की चेतावनी दे दी, जिसके बाद लक्ष्मण की चिंता और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। इसके बाद लक्ष्मण ने कठोर फैसला लिया और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वह भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही दुविधा में पड़ गए। एक तरफ वह अपने फैसले से मजबूर थे तो दूसरी तरफ भाई के प्यार से मजबूर थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस काल में देश निकाला मृत्यु के समान ही माना जाता था। लेकिन इसके बाद लक्ष्मण ने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया। वह सरयू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफ़ी उदास हो गए। जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते थे, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। जिसके बाद भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और उसके बाद उस नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। ये था वीडियो अनोखे सवाल जवाब का। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और अगर आपने अनोखे सवाल जवाब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल ज़रूर सिलेक्ट करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें।